काम करता हूँ। मेरी नजर बहुत तेज है। एक झलक में किसी को भी पूरी तरह समझ लेता हूँ। उसकी आंतरिक स्थिति, पदार्थ, क्षति, सबका मूल्यांकन कर सकता हूँ, चाहे वो रेल का डिब्बा हो या औरत। मैं आज तक कोई नीलामी नहीं हारा। टैक्सी चाहिए साहब? आइए ना साहब। टैक्सी तुम्हारे पास है ना साहब? आइए ना, आइए आइए प्लीज। आज सुबह से कोई नहीं मिला साहब जो टैक्सी ले सके। जो समझ में आए दे दीजिए। आइए आइए। तुम्हारी खुद की टैक्सी है ये? जी साहब। अच्छा, बाहर जाते हो? जी जाता हूँ। मुझे कल बाहर जाना है। जी। जहाँ रेल का एक्सीडेंट हुआ है। जी। तुम्हें पता हो जगह? जी हाँ, मैं उसके पहले वाले शहर में रहता हूँ। सुबह आप जब कहेंगे मैं आ जाऊँगा। आइए साहब, ये पास ही गाड़ी है। ये? जी हाँ, बैठिए बैठिए सर। कहाँ रुकेंगे आप? पता नहीं, ऊपर होटल होंगे ना। बहुत है साहब, पर गंदे, भीड़ से भरे हुए, पानी की कमी से बेहाल और बहुत महंगे। वैसे आप सिर्फ आज की रात ही रुकेंगे ना? हाँ। आप कहें तो मैं आपको एक बहुत अच्छी जगह ले जा सकता हूँ, बिल्कुल घर की तरह, बल्कि घर ही कहिए उसे। एक अधेड़ औरत है, अकेली रहती है। वो सिर्फ उन लोगों को कमरा देती है जिन्हें मैं लेके आता हूँ। मुझे पता है उसे अपने घर में किस तरह के लोगों को ठहराना पसंद है। आप जैसे अकेले, पढ़े लिखे, समझदार, सभ्य और पैसे के मामले में बिल्कुल चिक चिक ना करने वाले। घर का खाना, गर्म पानी, बड़ा पलंग सब मिलेगा। मैं वहाँ शाम को क्या कर सकता हूँ? आप वहाँ घूम सकते हैं, झील पर उगता हुआ चांद देख सकते हैं। वहाँ शांति है? बिल्कुल शांति है साहब। वहाँ कोई नहीं है उस औरत के अलावा। वहीं चलो। जी। उम्र क्या होगी उसकी? आपसे 2 साल बड़ी या छोटी। अंग्रेजों का बनाया हुआ बहुत ही खूबसूरत घर है। बाहर से देखने पर वो 100 साल पुराना लगता है साहब। वैसे ही लकड़ियों के दरवाजे, लंबी पतली खिड़कियां, छोटी छोटी नक्काशी वाले शीशे, अंदर से ऊंचे ऊंचे दिखने वाले कमरे, पर बिल्कुल नया बना रखा है साहब। 13 साल पहले यहाँ बूढ़े अंग्रेज मियाँ बीवी रहते थे। उनकी देखभाल के लिए आई थी साहब। बहुत पढ़ी लिखी है। जाते जाते वो घर इसे बेच गए। और तुम ये सब कैसे जानते हो? दरअसल मैं उसी के शहर का रहने वाला हूँ। बचपन से जानता हूँ मैं उसे। उनके घर आना जाना लगा रहता है। ये वाला घर है? जी साहब, बस आ गए। आज रात ये यहीं रुकेंगे, कल सुबह चले जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? तुम्हें पता है ना कल वो आ रहे। कितना काम करना है मुझे। उन्हें सब कुछ अच्छे से मिलना चाहिए, यहाँ तक कि मैं भी। आ जाओ। आइए सर। पर मुझे पूरे घर के काम करने हैं और नीचे से बहुत सामान भी लाना है। इन्हें तकलीफ होगी। नहीं, बल्कि ये रुकेंगे तो तुम्हें मदद ही मिलेगी। क्यों साहब? तुम प्रोफेसर तो नहीं हो या लेखक? नहीं। क्यों? क्योंकि वो किसी काम के नहीं होते। किताब लेकर बैठ जाते हैं कोने में और लिखते रहते हैं, और बार बार कॉफ़ी मांगते हैं। भेजा खराब कर देते हैं मेरा। और वैसे भी आज मुझे बहुत काम है। नहीं, मुझे पढ़ाई से नफरत है।
हाँ, मैं खाने से पहले 2 पैक जरूर पीता हूँ और साथ में लेके आया हूँ। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। तुम पैसे अभी लोगे या बाद में? नहीं साहब, बाद में ले लूंगा। मैं कल सुबह 8 बजे आऊंगा। वैसे भी 4 घंटे लगेंगे ही। कहाँ जा रहे हो? वहां जा रेल का एक्सीडेंट हुआ है। टैक्सी से? हाँ। मैं भी चल सकती हूँ तुम्हारे साथ में। वो जिस गाड़ी से आने वाला है वो एक स्टेशन पहले ही रुकती है। ठीक है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? अगर तुम कमरा नहीं देती तो बताता ना। आओ तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। अच्छा साहब, मैं चलता हूँ। ये तुम्हारा कमरा है। कॉफी पियोगे? शाम को इस वक्त मैं पीती हूँ। जरूर, उसके बाद नहाऊंगा। नहीं अभी नहीं, अभी तो मेरे साथ काम करवा दो। गंदे हो जाओगे, तब तक पानी भी गर्म हो जाएगा। उसके बाद मेरे साथ बाजार चलना, ठीक है? ठीक है। शक्कर? 1 चम्मच। उसे जाले बिल्कुल पसंद नहीं है, ना ही ये रंग पर्दों का। और थोड़ी सी पौधों की कटिंग भी कर लेंगे, ठीक है? और उसके बाद तुम मेरे साथ नीचे चलना। मैं खरीदारी कर लूंगी, तुम थोड़ा टहल लेना। वो है कौन? कौन? वो जो आ रहा है। हम प्यार करते थे, शादी करने वाले थे। 13 साल बाद लौट कर आ रहा है जेल से। जो मैं कल पहनने वाली हूं मैं आज पहनकर दिखाती हूं तुम्हें। बताना कैसा लग रहा है, ठीक है? उससे कुछ छूटना नहीं चाहिए। बहुत साल पहले मुझसे भी बहुत कुछ छूट गया। मैं चाहती हूं उससे कुछ ना छूटे। उसे सब मिलना चाहिए, वैसे ही जैसे वो इतने सालों में सोचता हूं। सब कुछ। ये आप है ना? स्विमिंग टीम की कैप्टन थी। शुरू करें? आप बताइए कहां से शुरू करना है। तो मुझे तुम बुला सकते हो। पास में मेरा कमरा। कुछ चाहिए तो खटखटा देना। ठीक है। अच्छी लग रही हो। ये मन्नतों वाला मंदिर है।
यहाँ मैं रोज प्रार्थना करती थी, और देखो आज भगवान ने मेरी सुन ली। थोड़ी देर यहाँ बैठ जाए। तुम्हारा शॉल बहुत अच्छा है। आखिरी बार यही ओढ़ा हुआ था जब उससे मिली थी। अब भी मेरी यही शक्ल सूरत याद होगी ना उसे। मैं बूढ़ी तो नहीं लगूंगी ना उसे? क्यों? नहीं, हम जब किसी से नहीं मिलते तो भूल जाते हैं ना कि उम्र भी तो गुजरती जा रही है। शायद हाँ। जब हम आखिरी बार मिले होते उसी शक्ल सूरत में सोचते, वही कपड़े, वही बाल। मैं भी उसे 13 साल पहले का ही सोच पाती हूँ, बूढ़ा नहीं सोच पाती। मैं उसे निराश तो नहीं करूंगी ना? किस तरह? अधेड़ साधारण औरत की तरह। नहीं, तुम आज ही बहुत सुंदर हो। हाँ, तुम किसी स्विमिंग टीम की कैप्टन नहीं लगती। पर मैं थी वो जादू भरे दिन। मैं तुम्हें बोर तो नहीं करी ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। स्टेडियम की सीढ़ियों पे बैठा रहता था, मैं नीचे पूल में चक्कर काटती रहती थी। वो एक टक मुझे देखता था, मैं भी नजर चुरा के उसे देख लेती थी। उसे देखकर मानो पंख लगाते थे मेरे। मैं और तेजी से चक्कर काटती थी, फिर प्रैक्टिस के बाद दौड़कर उसके पास चली जाती थी। वो अपना हाथ आगे बढ़ाकर मुझे अपने कंधे से चिपका लेता था। मेरा गीला तन धीरे धीरे सूखता रहता। वो मेरे माथे से बाल हटाता था। फिर मेरे सूखे होंठों को अपने होंठों से गीला करता था। मैं तुम्हें दूसरी पहाड़ी पे ले जाऊं? तुम्हें सामान खरीदना था ना? वो तो मैं कल भी खरीद लूंगी। तुम्हारे साथ जा रही हो ना? ठीक है। चलो।